नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानी एजुकेशन अकेडमी आसिंद पर। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हेलो एरिन्स के बारे में। हेलो एरिन्स क्या होते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके अंदर अनुनाद कैसे होता है, इसको लेकर हमने डिस्कस किया था। और हमने कुछ नेम्ड रिएक्शन भी पढ़ी थी, जैसे सेंडमायर अभिक्रिया हो गई, गाटरमान अभिक्रिया हो गई। तो इन अभिक्रियाओं के बारे में, जैसे रोसिंग प्रक्रम है, इसके बारे में हमने बात की थी। डायजोटिकरण डायजोनियम लवण जो है वो कैसे बनता है, इसको लेकर भी हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे जो हेलो एरिन्स है, इन हेलो एरिन्स के जो रासायनिक गुण है, इन रासायनिक गुणों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज हम बात करेंगे हेलो एरिन्स के रासायनिक गुण। देखिए, हेलो एरिन्स के जो रासायनिक गुण है, इसको हम अलग अलग अभिक्रियाओं के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो एक हम बात करेंगे, एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कह सकते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। एक तो इसमें अपन बात करेंगे यहां पर इनकी धातु के साथ अभिक्रिया। किनके साथ अभिक्रिया? धातु के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से करते हैं? धातु के साथ अभिक्रिया। एक आज अपन बात करेंगे अपचयन के बारे में, और एक अपन बात करेंगे नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के बारे में, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है मित्रों, तो ये 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंटों के द्वारा, या अपन यूं कहें 4 अभिक्रियाओं के द्वारा जो है हम हेलो एरिन्स के जो रासायनिक गुण है इनके बारे में अपन अध्ययन करके देखेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, अपचयन क्या होता है, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा, और मैं ये मान के भी चल रहा हूं कि ये चीज आपको आती होगी। नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, है ना। इसको समझने से पहले अपन ये समझते हैं कि एक तो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक होता है नाभिक स्नेही। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, नाभिक स्नेही। देखिए, इसको अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या होंगे? देखिएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन रखेगा? इलेक्ट्रॉन से स्नेह वही समूह रखेगा, या यूं कह सकते हैं वही परमाणु रखेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो। यानी जिसके पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन की कमी हो। यानी अपन ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, यानी अपन यूं भी कह सकते हैं इन पर धनावेश होता है, या इनका अष्टक जो है वो अपूर्ण होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होंगे जो क्या हो? इलेक्ट्रॉन न्यून हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो ही तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। और नाभिक स्नेही वो होंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और वो जाएगा धनावेश के पास जाना चाहेगा। यानी इनके पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता, या अपन यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन धनी कह सकते हैं इनको। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, या अपन इस पर क्या होता है? ऋणावेश होता है, या इनके पास कोई भी लोन पेयर वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होंगे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन स्नेही, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो क्या होंगे? नाभिक स्नेही। ठीक है, तो हम पहली अभिक्रिया की बात कर रहे हैं कि बेंजीन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उसको लेकर अपन बात करेंगे। देखिए, बेंजीन की अपन बात करें अगर, या बेंजीन क्या मैं हेलो एरिन्स कह सकते हैं अपन, बेंजीन तो नहीं कहूंगा मैं इसको, हेलो एरिन, क्योंकि इसके ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। मैं एक सीधा सा एग्जांपल ले रहा हूं जो कि आपकी बुक के अंदर दिया हुआ, वही मैं लेता हूं। ये जैसे मेरे पास एक हेलो एरिन हो गया, ठीक है। ये क्लोरीन के पास अपन जाते इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जिसे अपन कह सकते हैं लोन पेयर। कुछ इस प्रकार से जो है हेलो एरिन की संरचना होती है। यहां हम बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इस हेलो एरिन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, यानी इस पर अपन आक्रमण कराएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कराएंगे। एक ऐसा समूह जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो, उसका अपन इसके ऊपर आक्रमण कराएंगे। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, देखो ये द्विबंध, ये एकलबंध और ये लोन पेयर, तो इसमें क्या होता है? अनुनाद होता है। ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे आएंगे, तो ये कहा जाएगा? यहां पे आ जाएगा, इस जगह पे। तो अगली कंडीशन जो अपने को प्राप्त होगी, एक बार फिर से समझ ले,
अगर आपको ये आता है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, और अगर नहीं आता है तो शांति से बने रहें और इसको देखते रहें। ये Cl और इस क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, ये प्लस, और यहाँ पर ये द्विबंध है ही है, और यहाँ पे ये है ही है, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस कहाँ जाएगा, देखो ये इधर आएगा इस जगह पे, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये जो बंध है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगली कंडीशन जो अपने को मिलेगी, ये क्लोरीन है, क्लोरीन पर क्या है, प्लस है, ये इसके ऊपर दो लोन पेयर है, और यहाँ पर ये क्या है, इनके बीच में ये द्विबंध है, और ये बेंजीन है। थोड़ा इसको चलो व्यवस्थित तरीके से बना देते हैं, बाकी को भी अपन ने थोड़ा सा फेटी कर रखा है, मोटे मोटे कर रखे, इसको भी कर लो। चलो ये भी नाराज ना हो, तो उनको ऐसा बना दिया, मुझे ऐसा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बंद आ गया, देखो ये जो था ना यहाँ पे आ गया, तो इस जगह पे ये बंद आ गया, इस जगह पे ये बंद ऑलरेडी है ही है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, यानी ये लोन पे। अब ये अगर यहाँ गया तो ये कहाँ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। तो अगली जो स्थिति अपने को मिलेगी वो मिलेगी अपने कुछ इस प्रकार से, ये क्लोरीन के ऊपर क्या है, प्लस है, और यहां पर ये द्विबंध, देखिएगा ये बंद यहां पे ऑलरेडी है ही है, और यहां पे ये आ जाएगा, और यहां पर क्या आ गया था, ये आ गया था माइनस। अब ये कहां जाएगा, यहां पे जाएगा, तो ये कहां जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा वापिस। तो अगली जो कंडीशन अपने को मिलेगी, मेरे मित्रों, दोस्तों, जो भी कहो, देखिएगा ये क्लोरीन, अब यहां पे ये बंद हो गया, यहां पे ये हो गया, और यहां पे ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, मैं इसको दे रहा हूं, ये संरचना फर्स्ट है, ये संरचना सेकंड, और ये संरचना थर्ड हो गई, ये संरचना फोर्थ, और ये संरचना फिफ्थ। 5 संरचना आपके सामने है। अब देखिएगा, मैंने तुम्हें बताया था कि कल भी कि ये इस प्रकार से जो बेंजीन जो होता है, इसके ऊपर मान लो कोई भी एक समूह लगा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं ऑर्थो, इसको अपन बोलते हैं मेटा, और इसको अपन बोलते हैं पैरा, यानी ओम प्रकाश, मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, अब आने वाला जो समूह है, अपन पढ़ रहे हैं कौन सी विक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी विक्रिया, यहां लिख देता हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो है हम यहां पे बात कर रहे हैं। कौन सी विक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, आने वाला जो समूह है वो है, आप कहोगे सर आने वाला जो समूह है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, मतलब इस पर क्या होगा, धनावेश हो सकता है। इस पर जो समूह जुड़ने आएगा, अब अभिक्रिया करने के लिए जो आएगा वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही यहां पर आक्रमण करेगा, तो वो कहां पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो आप कहोगे सर वो ऐसी जगह पे जाना पसंद करेगा जहां उसको क्या मिल रहे हो, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हो। क्या मिल रहे हो, इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा, अगर आप संरचना सेकंड में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन उसको कहां पे मिल सकता है, ऊपर, यानी ये इसको भी अपन कह सकते हैं, ये भी क्या कहलाएगा, इधर भी अगर किसी का डाउट हो ना, इसको भी अपन और, तो ये भी क्या कहलाता है, मेटा कहलाता है ना। तो उसको इलेक्ट्रॉन कहां मिल सकते हैं, देखो या तो ऑर्थो पे मिल सकते हैं, देखिए कहां पे मिल सकता है, ऑर्थो पे, या फिर कहां मिल सकता है, पैरा पे, या फिर कहां मिल सकता है, फिर ऑर्थो पे, यानी मेटा पे उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, मेटा पे उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो आने वाला समूह कहां पे जुड़ेगा, या तो जुड़ेगा ऑर्थो पे या फिर जुड़ेगा पैरा पे, मेटा पे नहीं जुड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं जुड़ेगा आपको समझ में आ चुका है, अनुनाद के कारण आप देख सकते हो कि इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या आ रहा है, ऋणावेश आ रहा है, जिसकी वजह से आने वाला समूह यानी जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो ऑर्थो या पैरा स्थिति पर जुड़ता है। ठीक है, क्लियर। चलो अपन, ये तो हो गया इसका कारण हो गया, अब अपन अभिक्रिया को देखते हैं। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। एक अभिक्रिया को मैं थोड़ा आपको खोल के बताऊंगा, बाकी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको खुद को अंडरस्टैंड करना है। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ लोड लेने वाली बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। मतलब इसको अपन सी केमिस्ट्री कह सकते हैं, सी केमिस्ट्री बोले तो क्यूट केमिस्ट्री है ना। देखिएगा, आपके पास एक ये हो जाएगा, एक क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रिया आप करा रहे हो किससे, Cl2 से करा रहे हो, विद प्रेजेंस ऑफ FeCl3, यानी इसकी उपस्थिति में आप इसकी क्रिया करा रहे हो। तो ये कहां पे जुड़ेगा, सबसे पहले तो आप देखो कि होगा क्या इसके अंदर,
ये Cl2 प्लस कौन क्रिया करेगा, सबसे पहले FeCl3, क्या बनाएगा ये FeCl4 माइनस, और बाहर क्या निकलेगा Cl प्लस। यानी यहां पर ये क्लोरीन प्लस जो हो गया, क्लोरीन धनायन जो है ये क्या करेगा, किस प्रकार, क्लोरोनियम कह सकते हैं इसको अपन, क्लोरोनियम, क्लोरीन धनायन, ठीक है। तो ये क्लोरोनियम आयन कहां पर आक्रमण करेगा, इस बेंजीन पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इस पर धनावेश है, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहां आक्रमण करेगा, जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हो वहां पे आक्रमण करेगा, ठीक है। तो समझिएगा, तो आपने कहा कि अभी देखा होगा आपने कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो यहां पर मिल रहा था, कहां पे मिल रहा था, ऑर्थो और पैरा पर। तो ये क्लोरीन या तो जुड़ेगा ऑर्थो पर या जुड़ेगा पैरा पर, दो स्थिति पर जुड़ सकता है ना। तो अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट, भाई जहां पे ये जुड़ेगा वहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, जहां पे ये जुड़ेगा वहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये जो क्लोरीन है ये या तो कहां पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा, या फिर कहां पे जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा। कहां पे जुड़ेगा, पैरा पर। ये दो स्थिति पर जुड़ सकता है, ठीक है। तो इसको अपन बोल सकते हैं ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पैराक्लोरोबेंजीन। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, या अपन यूं कह सकते हैं ऑर्थो डाइक्लोरो, इसको क्या अपन कह सकते हैं, दो क्लोरीन है, एक तो ऑर्थो पे हो गया, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे ऑर्थो तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ऑर्थो डाइक्लोरो, दो क्लोरीन है ना, डाइक्लोरोबेंजीन। और ये क्लोरीन कहां पर है, पैरा पे, तो क्या लिख सकते हैं अपन, पी लिख देंगे ऐसे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये तो हो गया एरिल हैलाइड का हेलोजनीकरण। ये एरिल हैलाइड था और इस पर अपन ने क्या जोड़ दिया, हेलोजन जोड़ दिया। तो ये क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड का हेलोजनीकरण। क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड का हेलोजनीकरण, ठीक है। आगे भी और अभिक्रिया अपन वो देखते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं हम, मिटा दे जी, और लो ये मिटा दिया। अगली हम बात करते हैं सल्फोनीकरण, यानी जब सल्फोनिक समूह का जो क्या होगा, योग होगा। सल्फोनीकरण की बात करते हैं, यानी SO3H जहां पे जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, SO3H जिस समूह पे जुड़ेगा उसकी अपन बात करते हैं। सल्फोनीकरण, अगला जो समूह होगा वो होगा सल्फोनीकरण, यानी अगली जो अभिक्रिया है वो कौन सी है, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में किसका योग होता है, SO3H का योग होता है। किसका योग होता है, SO3H का योग होता है। मैं यहां पे लिखता हूं किसका योग होता है, SO3H जुड़ता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखिएगा इधर सीधा सा समझिएगा, बाकी कुछ नहीं है, नॉर्मल आपको डायरेक्ट ही सीधा समझ में आ जाएगा। ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी अपन क्रिया करवाते हैं, ठीक है। तो ये जुड़ेगा, SO3H जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, कौन जुड़ेगा, SO3H जुड़ेगा। इस क्रिया को अपन बोलते हैं सल्फोनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अब SO3H दो कंडीशन पे जुड़ सकता है, एक तो जुड़ सकता है इस जगह पे ऑर्थो पर, या फिर जुड़ सकता है पैरा पर। कहां पे जुड़ सकता है, पैरा पर जुड़ सकता है, ये Cl, और यहां पे जुड़ सकता है SO3H। अब देखो बाहर क्या निकला, जहां पे ये जुड़ेगा यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और यहां से देखो एक हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन, यानी बाहर क्या निकल जाएगा, H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो गई आपकी सल्फोनीकरण, क्या हो गई, सल्फोनीकरण। नाम क्या दे सकते हैं अपन, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, भी ये पैरा पे जुड़ रहा है ना, पैराक्लोरोबेंजीन, इसका क्या हो जाएगा, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। एक का क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ये ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्या हो जाएगा, सल्फोनिक अम्ल। और ये क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है जी। तो ये तो हो गया सल्फोनीकरण हो गया, क्या हो गया, सल्फोनीकरण। अब अपन बात करते हैं नाइट्रीकरण, यानी जब NO2 समूह का क्या होगा, योग होगा। किसका योग होगा, NO2 समूह अगर जुड़ेगा तो उसे अपन बोलेंगे नाइट्रीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, नाइट्रीकरण। देखिएगा यहां पे मैं ले रहा हूं नाइट्रीकरण,
ये सभी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। इसमें किसका योग होगा? NO2 समूह का योग होगा। देखिएगा कैसे क्या होगा। सबसे पहले अपन ले लेते हैं एक एरिल हैलाइड, ठीक है जी, इसकी क्रिया अपन कराते हैं सांद्र HNO3 प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं। वैसे यहां पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यहां से निकलेगा NO2 H, एक O, और यहां से निकल जाएगा हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा देखिएगा, बहुत ही इजी है। Cl यहां पे जुड़ जाएगा और ये NO2 या तो यहां पे जुड़ सकता है या फिर कौन सी स्थिति पर जुड़ सकता है? पैरा स्थिति पे जुड़ सकता है। ये Cl लग जाएगा इधर और ये NO2, बहुत ही इजी है। और बाहर क्या निकलेगा देखो, यहां से H और O, भाई NO2 हो गया ना ये, तो यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकला और यहां से क्या निकला? आपका हाइड्रोजन। तो बाहर क्या हो जाएगा? H2O। देखिएगा एक इजी वे में आपको, क्योंकि इनकी क्रियाविधि जो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, इनकी क्रियाविधि आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। नाइट्रो समूह कहां पे जुड़ा हुआ है? नाइट्रो की देखिए अपन नामकरण आपने 11th में पढ़ा होगा कि नाइट्रो समूह की जो अपन प्रायिकता जो है वो हेलोजन से भी क्या होती है? कम होती है। हेलोजन की जो प्रायिकता होती है वो यूं कह सकते हैं नाइट्रो समूह से क्या होती है? अलग होती है। आपने 11th के अंदर जो यूपीएससी नामकरण है उसके अंदर जो क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप जो है उनका वरीयता क्रम जो है आपने 11th के अंदर देखा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो नाम की प्रायिकता क्या होती है? कम होती है, इसलिए इसको अपन पहले लिख देते हैं। मतलब यूं कह सकते हैं कि वरीयता समूह के अंदर ये मुख्य समूह होता है, ये मुख्य समूह नहीं होता है, इसलिए इसको अपन यूं लिख सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और इसको क्या बोलेंगे अपन? पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन कह सकते हैं, ठीक है जी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं इसके बारे में। ले लिया जी, चलो बहुत बढ़िया। अगली जो अपन अभिक्रिया की बात करते हैं वो है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये दो प्रकार की अपन बात करेंगे यहां पर फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया की। देखिए चलो अगली अपन बात करते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? बहुत ही इजी है ये भी, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात करते हैं, जिसे अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं FCR, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। कौन सी होती है? फ्रीडेल क्राफ्ट, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। एक तो कौन सी होती है? फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। कौन सी? एल्किलीकरण। हिंदी में नहीं जाए, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा जो भी हो लिख लो रे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को विज्ञान में कहा हिंदी देखनी है, ठीक है। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। और एक होती है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। कौन सी होती है? फ्रीडेल क्राफ्ट, यहां पे लिख रहा हूं मैं, नीचे दिख जाएगा, चलो थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ना। फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। तो दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक तो होती है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एक होती है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। क्वेश्चन आ सकता है ये फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया का समीकरण लिखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। देखिएगा फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण का मतलब क्या होता है कि जब बेंजीन वलय पर एल्किल समूह का योग होता है, जब बेंजीन वलय पर किसका योग होता है? एल्किल समूह का। आप इसको यूं समझ सकते हो, देखिएगा मैं इधर लिख रहा हूं, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया अपन कराएंगे एल्किल हैलाइड से, CH3Cl से। किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है जी। तो ये टूटेगा इस तरह से, क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा, Cl माइनस बाहर निकलेगा और इस पर क्या आएगा? प्लस। तो इस पर अटैक कौन करेगा? ये CH3 प्लस करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस। इस पर क्या आएगा? प्लस आएगा। तो अटैक कौन करेगा यहाँ पर? CH3 समूह। और ये कौन सा हो गया? एल्किल समूह हो गया। एल्किल समूह किसे कहते हैं? जब अपन कोई भी एल्केन होता है, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है, जैसे मान लो कि CH4 है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया CH3 से, अपन बोलेंगे एल्किल, यानी मेथिल कहते हैं ना इसको अपन। ये मेथेन है, ये मेथिल है, एल्किल मेथिल, ठीक है। तो जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, जैसे अपन कहते हैं ना ये CH3,
CH3, यानी अपन यूं इसको लिख सकते हैं C2H6। ठीक है, अब इसमें से हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या हो जाएगा, ये CH3 CH2 हो जाएगा, यानी अपन यूज कह सकते हैं इसको C2H5। तो ये तो है आपका एथेन। अब इसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो ये क्या हो गया, एल्किल समूह, यानी एथिल क्या हो गया, एथिल। ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर ये एल्किलीकरण का मतलब एल्किल समूह का योग होगा, बेंजीन होने पर किसका योग होगा, एल्किल समूह का। तो ये एल्किल समूह कहां जुड़ सकता है, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या कहां पर जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा। मेटा पे ये नहीं जुड़ेगा। मेटा पे क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वहां पर इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो क्या कंडीशन मिलेगी, देखो ये क्लोरीन है ही है, या तो ये CH3 समूह जुड़ेगा यहां पे इस जगह पे, ठीक है, या फिर कहां जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा, ये Cl और ये CH3। अब गुरुजी बाहर क्या निकला, देखो यहां से ये Cl, और जब ये समूह यहां पे जुड़ेगा या यहां पे, तो यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो H प्लस और ये बाहर क्या निकल जाएगा, Cl माइनस, यानी क्या बना देंगे, ये HCl बना देंगे। क्या बना देंगे, HCl। ठीक है जी। तो ये हो गई आपकी कौन सी, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया हो गई, यानी एल्किल समूह का योग। अब गुरुजी अगर ऐसा हो तो क्या होगा, देखो जैसे कि आपके यहाँ पे एक रिएक्शन और लिख रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं, चलो हो जाएगी, चलो यहां लिख देता हूं, देखिएगा छोटी लिखूंगा थोड़ी मैं इस जगह पे, एक दूसरी रिएक्शन इसी की लिख रहा हूं, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण की। ये बेंजीन है, ये Cl यानी इसके ऊपर लगा हुआ है, और ये है CH3 CH2Cl, है ना। और ये किसकी उपस्थिति में अपन करा रहे हैं, FeCl3 की उपस्थिति में करवा रहे हैं। तो वो एक प्रोसेस, यहां से देखो क्या निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा। क्या निकलेगा, क्लोरीन। और CH2 पर क्या जाएगा, धनावेश आ जाएगा। क्या जाएगा, CH2 पर क्या जाएगा, धनावेश। तो ये जो समूह जुड़ जाएगा, ये जो समूह है ना, ये वाला, या तो जुड़ेगा यहां पे या जुड़ेगा यहां पे। तो बना दो कंडीशन वही सेम, ये Cl और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, अब CH2 CH3 यहां पे जुड़ सकता है, या फिर और कहां जुड़ सकता है, नीचे जुड़ जाएगा इधर CH2 CH3, ऊपर क्या है, ये Cl। ठीक है। तो ये जो दोनों उदाहरण है ये किसके हो गए, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण के हो गए। किसके हो गए, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया के हो गए। अगली अपन बात करते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण की बात करते हैं, तो इसकी क्रिया अपन क्या करेंगे, जब इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये होता है एसिटिल क्लोराइड। इसकी क्रिया कराएंगे तो यहां से भी क्या निकलेगा, बाहर ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, और ये इस एसिटिल समूह, इसको अपन बोलते हैं एसिटिल समूह। जब इस एसिटिल समूह का योग यहां पर होगा तो इसे अपन बोलेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ये भी किसकी उपस्थिति में होगी, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहां से तो अब ये समूह का योग होगा, या तो यहां पे हो सकता है या यहां पे हो सकता है। तो करके देख लो कहीं पे भी, बहुत इजी है रे, बहुत इजी है। यहां पे C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है। या फिर यही समूह कहां पे जुड़ सकता है, यहां पे जुड़ सकता है, बहुत इजी है। ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, और बाहर क्या निकलेगा, वही HCl। ठीक है। तो नामकरण आप लिख सकते हो, सीधा सा नामकरण अपन क्या लिख सकते हैं, इसको एसिटोफिनॉन बोलते हैं। जब इसके ऊपर ये जुड़ा होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉन। क्या कहते हैं, एसिटोफिनॉन। और साथ में क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन। तो अगर पैरा पे लगा होता है क्या बोलेंगे, पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। और अगर ऑर्थो पे तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन। क्या बोलेंगे, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन। और इसको क्या बोलते हैं अपन, टोलुइन। ये तो फेमस नाम है, सबको पता होगा, टोलुइन। ठीक है। पैरा पे जुड़ रहा है तो पैरा क्लोरो टोलुइन, मेटा पे जुड़ रहा है, सॉरी ऑर्थो पे जुड़ रहा है तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। ठीक है जी, क्लियर। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होता है वो बेंजीन वलय के ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है। कारण भी हमने देखा, कारण क्या था, अनुनाद के कारण क्या होता है, यानी जो हेलोजन जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन वलय में क्या करता है, दान करता है, जिसके कारण बेंजीन वलय के ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। और आने वाला समूह कौन सा है,
इलेक्ट्रॉन स्नेही है, यानी उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो समूह कहां जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और उसको इलेक्ट्रॉन कहां पे मिल रहे थे, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे उसके इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, इसलिए वो वहां पर जुड़ता है। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रमुख 3-4 अभिक्रिया हमने देखी थी, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय है। ले लिया, चलो वेरी गुड। अब अपन बात करते हैं इसकी धातु के साथ अभिक्रिया, है ना। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, धातु के साथ अभिक्रिया। देखिएगा बहुत ही इजी है धातु के साथ अभिक्रिया, मिटा दें। चलो अब अपन बात करेंगे एल्किल हैलाइड की धातु के साथ अभिक्रिया करवा के देखेंगे तो क्या होता है, देखते हैं धातु के साथ अभिक्रिया। बोर्ड थोड़ा थोड़ा काला होने लग गया है, मुझे लगता है इसको भी सैनिटाइज करना पड़ेगा। तो बोर्ड को साफ जो अपन करते हैं, जो विलियन जो आता है बोर्ड को साफ करने का, उसमें भी तो एल्कोहल ही होता है, और सैनिटाइजर में भी क्या होता है, एल्कोहल ही होता है। बॉस नाम चेंज कर दिया सैनिटाइजर, और कुछ नहीं मार्केट के अंदर। तो थोड़ा बहुत हाथ में लगाते तो थोड़ा बहुत इस पे भी छिड़क देंगे तो ये भी चमक उठेगा। ठीक है जी। अब देखिएगा अपन बात कर रहे हैं धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। देखिएगा एक चीज बताता हूं मैं आपको, ये देखो बहुत बढ़िया है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन। क्या बोलते हैं, अरे बेंजीन। सूत्र क्या होता है, C6H6। जितने हाइड्रोजन है उतने क्या है, कार्बन है, या जितने कार्बन है उतना हाइड्रोजन, कैसे भी कह दो रे। अब देखो इसके ऊपर मैं एक समूह लगा देता हूं, मान लो मैंने जोड़ दिया Cl। जब Cl जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसका सूत्र क्या हो गया, C6H5Cl। क्या हो गया, C6H5Cl। गुरुजी नाम क्या होगा, नाम होगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, क्लियर। अब देखो अगर मैं इस पर लगाऊं ही नहीं, केवल हाइड्रोजन को ही निकाल दूं मैं इसमें से, कुछ नहीं लगाऊं, यानी यहां पे कुछ लगा हुआ ही नहीं है, आगे कुछ लगा हुआ नहीं है, यानी क्या हो गया, C6H5। देखिए है ना, लगा हुआ है नहीं, C6H5। इसको बोलते हैं फेनिल। इसको क्या बोलते हैं, फेनिल। C6H5 को क्या बोलते हैं, फेनिल कहते हैं। क्या कहते हैं, फेनिल। फेनिल, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, फटाक से मिटा रहा हूं मैं, फेनिल। ठीक है गुरुजी, यहां क्यों बता रहे हो, अभी पता चलेगा क्यों बता रहे हैं। मिटाए, ये लो। अब देखो अपन बात कर रहे हैं धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, धातु के साथ। अब धातु में मैं ले रहा हूं कौन सा, पहले सोडियम के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया। सोडियम के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ सोडियम। इसका एक नाम है, इसको अपन बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। फिट कर दो। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया, यानी जब एरिल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एरिल हैलाइड की क्रिया किसके साथ कराई जाती है, सोडियम के साथ करवाई जाती है। ठीक है जी, किसके साथ, सोडियम के साथ। देखिएगा 2Na, यानी ये इस तरह से मिलाते हैं अपन, ये आपका एक एरिल हैलाइड है, इसकी क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, सोडियम के साथ। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये बनता है डाइफेनिल बनता है। क्या बनता है, डाइफेनिल। कैसे होगा अभी सारा का सारा बता दूंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। और बाहर क्या निकल जाएगा, 2NaCl। देखो है ना, ये देखो यहां पर, ये देखो ये क्या है, C6H5, और ये भी क्या है, C6H5। यहां पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं ना, तो ये भी फेनिल, ये भी फेनिल, दो समूह, तो क्या बोलेंगे, डाइफेनिल। डाइफेनिल। इसको चलो मैं समझने के हिसाब से लिखता हूं भाई। आपके पास देखो एरिल हैलाइड कितने हैं, 2 है, सोडियम भी कितने हैं, 2 है। तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं ना, समझने के लिए, अपने घर की बात है रे, क्या टेंशन लेते हो, इधर नहीं आते, इधर से समझ लो। ये क्या है, Cl। ठीक है, इसको मैंने उल्टा पटक दिया। और सोडियम कितने लिए मैंने, 2 लिए।
ठीक है। फिर और मैंने समूह देखो दो ले रखे ना मैंने, यहाँ पे दो लिख रखे, यहाँ तो एक ही है, इसको चलो सीधा लिख दो और क्या, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही लिया, एक और लेना है ना अपने को, ये Cl, इसको थोड़ा दूर लिख दो, ये लो Cl। अरे मैं चाहता हूं कि एक शॉर्ट वीडियो में ज्यादा से ज्यादा बता दूं ताकि आपका भी इंटरनेट इतना खर्च ना हो, इसलिए मैं थोड़ी जल्दबाजी करता हूं, ठीक है। अब बाहर निकलेगा देखो 2NaCl, बाहर क्या निकल गया, 2NaCl बाहर निकल गया। देखो इधर केवल ये बचा, इधर केवल ये बचा। किसकी उपस्थिति में हो रहा था, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रहा था। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। और क्या बना, डाइफेनिल। क्या बना भाई, इधर केवल ये बचा, इधर केवल ये बचा, डाइफेनिल। तो ये अपन ने बात की किसके साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, सोडियम के साथ अभिक्रिया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर अपन आगे बात करते हैं। इसको अपन बोलेंगे फिटिंग अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, फिटिंग अभिक्रिया। ये थोड़ा कटरा है, इसको मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूं, ये लो, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, चलो अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं। यहां पे अपन ने क्या लिया, एरिल हैलाइड लिया। क्या लिया, एरिल हैलाइड। कट तो नहीं रहा अब, चलो नहीं कट रहा। यहां पे मैंने क्या लिया, एरिल हैलाइड। अब मैं इसकी जगह अगर मैं क्या ले लूं, एल्किल हैलाइड लेता हूं। क्या लेता हूं, एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसको थोड़ा मैं यूं कर देता हूं। यहां पर अगर मैं क्या लेता हूं, एल्किल हैलाइड, यानी CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3, तो ये आपका क्या हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया ना। यहां से क्या निकलेगा, NaCl। ये एल्किल हैलाइड है CH3Cl, अभी अपन ने पढ़ा था हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड, और ये एल्किल हैलाइड। तो यहां से बाहर क्या निकल गया बताओ, ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, ये भी किसकी उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर में। यहां पे क्या निकलेगा देखो 2NaCl, बाहर क्या निकल गया 2NaCl। तो इधर क्या बचा देखो, क्या बचा, CH3। क्या बचा, CH3। और इधर क्या बचा, CH3। ये क्या बन गया, एल्केन। और बाहर क्या निकला, 2NaCl। इसमें भी क्या निकल रहा था, 2NaCl निकल रहा था। नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख दिया ऊपर ने, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, वुड्स अभिक्रिया। समझना ध्यान से, यदि एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ करवाई जाती है तो एल्केन बनता है, इसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर बोल रहा हूं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ करवाई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है, इसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड की क्रिया, ये क्या था, एल्किल हैलाइड, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड की क्रिया, एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ करवाई जाती है तो डाइफेनिल का निर्माण होता है, इसे फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। आप बड़ी भी लिख दो चाहे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे छोटी मोटी कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो दो अभिक्रिया देखिए अपन ने, वुड्स अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है जी। मिटा दें, चलो अगला देखते हैं। अब एक नई अभिक्रिया बनेगी दोनों को मिलाने से, दोनों को मिलाने से एक नई अभिक्रिया बनेगी। देखते हैं, देखिए कमाल की चीज है, बहुत कमाल की चीज है, मजा आएगा पढ़ने में। हो क्या केमिस्ट्री है, इसको कहते हैं सी केमिस्ट्री, क्यूट केमिस्ट्री। बहुत ही इजी है केमिस्ट्री, बहुत इजी है, ठीक है जी। चलो आगे देखो, मैं ले रहा हूं, अब देखो इधर ये लिया मैंने एरिल हैलाइड Cl, इसकी क्रिया मैं करा रहा हूं किसके साथ, सोडियम के साथ। और एक ले लेता हूं मैं Cl और इधर ले लेता हूं मैं CH3, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां से वही तरीका क्या निकलेगा देखो, NaCl, यानी 2 सोडियम और 2 क्लोरीन, यानी 2NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ये केवल बेंजीन यानी फेनिल बचेगा, इस तरह से, ठीक है।
और इधर क्या बचेगा CH3। थोड़ा इसको थोड़ा डिजाइन में बना देते, थोड़ा बेचारा कुपोषण का शिकार हो गया ये, चलो थोड़ा सा ये मोटा हो गया, ठीक है। इधर क्या बचा CH3 और बाहर क्या निकला 2NaCl, ठीक है। तो अब यहां पर देखो क्या आया, अगर इसकी क्रिया एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ करवाते हैं तो इसे अपन बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया, और यदि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो इसे क्या बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। समझिएगा, यदि एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ करवाते हैं तो क्या बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया, और यदि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ करवाते हैं तो बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, मैंने क्या कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो अब इसका नाम क्या होगा, सोचो 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 सोचो। दोनों को मिक्स किया, किसको, फिटिंग अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो अब नाम हो जाएगा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, यानी इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। बहुत इजी है, देखो दोनों को मिला दो, कुछ नहीं करना है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये हो गई वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। क्या हो गई वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। गुरुजी क्या बना, ये क्या बना, इसको कहते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं, टोलुइन कह दो या मेथिल बेंजीन कह दो, टोलुइन कह दो या मेथिल बेंजीन कह दो, बहुत इजी है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके फ्री हो जाओ, फिर आगे पढ़ते हैं। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। अगली अपन बात करते हैं कॉपर के साथ अभिक्रिया। ये तो होगी किसके साथ, सोडियम के साथ। किसके साथ हो गई, सोडियम के साथ। अब अपन क्या करते हैं, इस एल्किल हैलाइड को अपन क्या करते हैं, कॉपर चूर्ण के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म करते हैं, कॉपर चूर्ण के साथ क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, ठीक है। तो यहां अपन लेते हैं, देखिएगा एल्किल या आयोडोबेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं, आयोडोबेंजीन। चलो इसको नीचे लिख देता हूं, चलो एक बार नाम भी लिख देता हूं ताकि तुम्हें ध्यान में रहे कि क्या है। ये अपन करा रहे किसके साथ, कॉपर के साथ अभिक्रिया, यानी तांबे के साथ, कॉपर के साथ अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का भी एक नाम है, पूछा जा सकता है, इसको कहते हैं उल्मान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उल्मान, उल्मान अभिक्रिया कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, उल्मान अभिक्रिया, ठीक है। किसके साथ कराएंगे, आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन को अपन क्या करते हैं, कॉपर चूर्ण के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म करते हैं, कॉपर चूर्ण के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है जी। तो ये बनेगा डाइफेनिल, इसमें भी क्या बनेगा, डाइफेनिल बनेगा। कैसे बनेगा अभी बताते हैं, टेंशन मत लो, पहले समझ लो। और बाहर क्या निकलेगा, CuI2। कैसे हुआ, देखो इधर आपके पास आयोडोबेंजीन कितने हैं, 2 कॉपर 1 है, तो इसको ऐसे समझ लो, रे घर की बात है, टेंशन क्या लेते हो इतना, तुम मस्त रहा करो, लोड तो लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। ये आयोडीन प्लस कॉपर प्लस ये आयोडीन, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन वाले से। बाहर क्या निकलेगा, देखो ये निकल जाएगा यहां से बहुत इजी तरीके से, CuI2। इसको भी अपन गर्म कर रहे हैं ना, ये कर दो, गर्म कर दो, ठीक है। तो बाहर क्या निकल जाएगा, CuI2, और क्या बन जाएगा आपका डाइफेनिल। क्या बन जाएगा, डाइफेनिल। एक तो ये बोर्ड थोड़ा ज्यादा काला हो गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस पर काम करना, लेकिन क्या करें, मैंने बाद में नोट किया इस चीज को कि बोर्ड काला हो रहा है, बीच क्लास में इसको छोड़ नहीं सकते। CuI2, ठीक है। तो ये भी क्या बन गया आपका, डाइफेनिल। क्या बन गया, डाइफेनिल। इसको कहते हैं उल्मान अभिक्रिया, यानी जब आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो डाइफेनिल का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्मान अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है जी। अगले अपन बात करते हैं किसके साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। और यहां पे बनेगा ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्या बनेगा, जैसा उसके अंदर हो रहा था इसमें भी यही होगा, यहां पर क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार अभिकर्मक बन जाएगा। सर आपने स्क्रीनशॉट के तो ले कहा ही नहीं, तुम्हें पता है कहने की जरूरत क्या है। मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया,
किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। क्या बनता है इसके अंदर? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसे अपन बोलते हैं GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है इसके अंदर। ठीक है, देखो सीधा सा कुछ भी नहीं करा रहा हूं इसके अंदर में, डायरेक्ट ही। ठीक है, ये Br, इसकी क्रिया किसके साथ करा दी मैंने? मैग्नीशियम के साथ। किसकी उपस्थिति में होती है? ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही होती है, शुष्क ईथर। ठीक है, ये बनेगा आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इस तरह से। बस चीज वही है, MgBr। ठीक है, तो यहां पर एक टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन का उपयोग भी कर सकते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन का जो उपयोग है वो भी किया जा सकता है। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन का जब अपन उपयोग कर सकते हैं इसकी जगह पर अभिकर्मक का निर्माण करने के लिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करते हैं, उसके लिए अपन ईथर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? अपन टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन भी अपन काम में ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, जब आप ये ब्रोमीन ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अगर आप इसकी जगह पर क्या ले लोगे? अगर क्लोरीन लेते हो, क्या लेते हो? मान लो यहाँ पर क्लोरीन, तो यहाँ शुष्क ईथर के स्थान पर आपको क्या लेना पड़ेगा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन लेना पड़ेगा, यानी THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गई किसके साथ अभिक्रिया? मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। और क्या बनता है इससे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है जी, तो दो अभिक्रिया अपन ने देख ली, एक तो धातु के साथ अभिक्रिया देख ली, दो अभिक्रिया हो गई, एक तो धातु के साथ, एक हो गई इलेक्ट्रॉन्स नहीं पड़ते। अगला अपन देखते हैं अपचयन। पर मैंने 4 अभिक्रिया तुम्हें बताई थी, एक तो कौन सी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपन ने देख ली। दूसरी अभिक्रिया थी धातु के साथ अभिक्रिया, वो भी हो गई। तीसरी है अपचयन। कौन सी है? अपचयन, यानी रिडक्शन। अपचयन करवाना है अपने को। देखो अपचयन में अपन क्या करेंगे? अपन करा रहे हैं किसका? हेलोएरिन का अपचयन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? अपचयन। देखो इधर समझो ध्यान से, ये क्लोरोबेंजीन अपन करा रहे हैं इसका अपचयन, 2 हाइड्रोजन। यहां पर जब भी अपन हाइड्रोजन का कराते हैं, निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम, कोई सी भी धातु अपन ले सकते हैं यहां पर अपन, लेकिन मुख्य रूप से यहां पे अपन ले रहे हैं निकल एल्यूमिनियम। आप चाहो तो निकल प्लेटिनम भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कोई सी भी ले लो चल जाएगा काम। ठीक है, किसकी उपस्थिति में होती है? NOH, और यहाँ पर क्षार की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और यहां से क्या निकलेगा? क्लोरीन, और ये HCl बाहर, यानी क्या बन जाएगा? बेंजीन। ये बन जाएगा बेंजीन, और बाहर क्या निकल जाएगा? HCl जो है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई अपचयन। कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन हो गया। ठीक है जी, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, मजा आ रहा है ना? हाँ, मजे लेते रहो, एंजॉय करना है क्लास को बिना किसी प्रकार का लोड लिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? अगले अपन बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अपन बात करें तो यहां पर क्या होता है कि कार्बन और जो हेलोजन है इनके बीच में क्या होता है? आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, इसलिए ये आसानी से नहीं टूटता है, इसलिए ये आसानी से नहीं टूटता है। ठीक है जी, तो मैंने पहले ही बताया था, शुरुआत में बता दिया था कि ये कम क्रियाशील क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि अनुनाद के कारण कार्बन और हेलोजन के मध्य एक आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, जिसके कारण ये जो बंध है आसानी से नहीं टूटता है। तो इसकी कुछ प्रमुख अभिक्रिया जो है वो अपन देख लेते हैं, जो आपके कोर्स में दी हुई है। जैसे मान लो कि इसकी क्रिया मैं करा रहा हूं, तो ये आपका क्लोरीन हो गया। ठीक है जी, अब इसकी क्रिया मैं कराता हूं, जैसे मान लो कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में, और मैं कराता हूं इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाता हूं। किसके साथ करवाता हूं? अमोनिया के साथ। कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में किसके साथ करवाता हूं? अमोनिया के साथ, यानी NH3Cu2Cl2 के साथ। सीधा हो जा रहे, CuCl के साथ Cl2, तो ये बनता है एनिलीन बनता है। क्या बनता है? एनिलीन। ये बन जाएगा सीधा आपका एनिलीन, NH2। अब देखो आप हाइड्रोजन काउंट करके देखो भाई, यहां से क्या होगा कि एनिलीन जुड़ेगा यहां पर, तो सीधा सा जुड़ जाएगा डायरेक्टली।
कोई दिक्कत नहीं। अमोनिया भी आप चाहो तो कितने ले सकते हो अपनी सुविधा के लिए, मान लो कि यहाँ पे 2 ले लेता हूं मैं, ये 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जुड़ गया NH2। अब यहां से क्लोरीन कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। क्लोरीन कितने निकलेंगे, 2, ठीक है जी। अब NH2 यानी हाइड्रोजन कितने थे, 6 थे, 2 यहां लग गए, यहां से 2 क्लोरीन निकले, तो साथ में बाहर क्या निकल जाएगा, 2HCl। क्या निकल जाएगा, 2HCl। तो ये क्या बन गया, एनिलीन। इसको अपन क्या बोलते हैं, एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिलीन। क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, ठीक है जी, सीधा सा है। अब इसके अपन क्या कराते हैं, अगर मान लो किसके साथ करवा दे, कॉपर साइनाइड के साथ करवा दे। किसके साथ करवा दे, कॉपर साइनाइड के साथ। इस अभिक्रिया में मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, कॉपर क्लोराइड की जगह पे यहाँ पर हा यार मिस्टेक हो गया यहाँ पर, माफी चाहेंगे। तभी मुझे लग रहा था कि कुछ अलग से उत्पाद आना चाहिए। कॉपर ऑक्साइड होता है यहाँ पर, क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड, और बाहर निकलता है Cu2 Cl2 और बाहर निकलता है H2O, बाहर निकलता है। माफ करना, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, चलो सुधार ली गलती, तो भी हो जाता है, मानवीय स्वभाव, भूल हो जाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से विक्रिया होती है एनिलीन। लेकिन इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर तापमान जो है अपने को थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है, 475 के आसपास, यानी 400 केल्विन के आसपास, यानी या यूं कह सकते हैं 475 केल्विन के आसपास तापमान अपने को ज्यादा रखना पड़ता है। तापमान ज्यादा क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये हेलोजन और ये कार्बन अनुनाद के कारण यहाँ पर क्या जाता है, आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, जिसकी वजह से वो बंध आसानी से टूटता नहीं है। इसलिए अपने को तापमान क्या चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए होता है। तापमान अपने को क्या चाहिए होता है, ज्यादा तापमान की अपने को क्या होती है, आवश्यकता होती है ना। चलो अगर अपन अब इसकी क्रिया अपन कराते हैं, मान लो अगर कॉपर साइनाइड के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, कॉपर साइनाइड के साथ अगर अपन इसकी क्रिया कराएं तो क्या होगा, देखो कॉपर साइनाइड के साथ, इसको भी अपन सीधा ले लेते हैं Cl। इसमें देखो सभी में तापमान जो होगा ज्यादा ही होगा, तापमान सब में उच्च होगा, क्योंकि इनकी जो क्रियाशीलता है वो बहुत कम होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या जुड़ जाएगा, साइनाइड जुड़ जाएगा Cn, ऊपर क्या जुड़ जाएगा, Cn, ठीक है जी। और यहां से क्या निकलेगा, देखो 2 कॉपर और 2 क्लोरीन, Cu2Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, Cu2Cl2 बाहर क्या हो गया, Cu2Cl2 बाहर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से मैं फिर कह रहा हूं कि दाब यहां पर सब में क्या होगा, उच्च होगा। दाब सभी में क्या होगा, उच्च होगा। दाब सभी में क्या होगा, उच्च होगा, ठीक है। अब जैसे इसकी क्रिया मैं करा रहा हूं, जैसे मान लो Cl NaOH, यहां से OH जुड़ेगा और बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl। दाब सब में मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन ये मान के चलिए दाब सभी में क्या होगा, उच्च होगा। दाब सभी के अंदर क्या होगा, उच्च होगा, बाहर क्या निकल जाएगा, ये NaCl, ठीक है। दाब सभी में क्या होगा, उच्च होगा। कारण क्या है, क्योंकि यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं कि कार्बन और हेलोजन के मध्य अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, जिसके कारण वो बंध आसानी से नहीं टूटता है। इसलिए यहां पर दाब जो है वो क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है जी, क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्लियर। अब देखो कि गुरुजी अगर ताप थोड़ा अपन कम करें तो क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर ताप अपन उस स्थिति में कम कर सकते हैं अगर इसके साथ कोई NO2 समूह जुड़ा हो, या कोई ऐसा समूह जो बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, खींच सके, क्योंकि ये अभिक्रिया है नाभिक स्नेही, यानी यहां इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इनको चाहिए धनावेश। इनको क्या चाहिए, धनावेश चाहिए होता है, ठीक है। तो यहां पर तो अगर अपन देखें अनुनाद के कारण तो इन पर क्या रहा था, ऋणावेश आ रहा था, और ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। नाभिक स्नेही के लिए उनको क्या चाहिए, धनावेश चाहिए। क्या चाहिए, धनावेश। यानी जो भी समूह यहां पर जुड़ने के लिए आएगा इस बेंजीन वाले के ऊपर, तो उसको क्या चाहिए, धनावेश। क्योंकि ये जो अभिक्रिया अपन बात कर रहे हैं, कौन सी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। यानी आने वाला जो समूह है वो कौन सा है, नाभिक स्नेही, उसको धनावेश चाहिए। तो यदि इसके साथ कोई ऐसा समूह जुड़ा हो, यदि इसके साथ कोई ऐसा समूह जुड़ा हो जो क्या करे, बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन को खींच ले, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा, कम होगा, और बेंजीन वाले पर क्या आएगा, धनावेश आएगा। बेंजीन वाले पर क्या आएगा, धनावेश आएगा, जिसके कारण क्या होगा, बेंजीन वाले पर अगर धनावेश आएगा तो क्या होगा, उस पर कोई ऋणावेशित समूह जो आसानी से आक्रमण कर सकता है। जैसे मान लो कि अगर अपन ये इसको देख लो आप,
ये नाभिक स्नेही कैसे होगी, इसको आप देखोगे तो ये कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस, ठीक है ना, ये टूट रहा OH माइनस, और यहाँ पे जुड़ा हुआ कौन, देखो OH माइनस, यानी आक्रमण किसने किया, OH माइनस ने किया, इस पर ऋणावेश है ना, तो ये कौन हो गया, नाभिक स्नेही हो गया, ठीक है। इस पर ऑलरेडी ऋणावेश है, तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि ऋणावेश आएगा तो क्या जुड़ेगा, क्या ये नहीं जुड़ेगा, इसको जुड़ने के लिए क्या चाहिए, धनावेश चाहिए, इसको जुड़ने के लिए क्या चाहिए, धनावेश चाहिए, ठीक है। तो धनावेश कब होगा, जब बेंजीन के साथ कोई ऐसा समूह जुड़ा होगा जो उस वलय से क्या करे, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को क्या कर दे, कम कर दे, और ऐसा करने वाला समूह कौन से हो सकते हैं, जैसे NO2 हो सकता है, कौन हो सकता है, NO2, ठीक है। अगर NO2 समूह जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा कि उससे बेंजीन वलय से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आसानी से जो है वहां पर OH समूह जो है वहां पर जुड़ सकता है। जैसे मैं आपके बुक के अंदर दे रखा वही मैं बताता हूं, जैसे कि ये Cl है, ठीक है, इसको अपन यानी इसकी क्रिया अपन करा रहे हैं OH माइनस, मैंने OH माइनस लिखा, आप यूं मान लो कि जैसे पहले NaOH था, ये टूटा कैसे, Na प्लस और OH माइनस में टूटा, तो जब भी यहां से क्लोरीन निकलेगा तो किसके साथ लग जाएगा, Na के साथ, NaCl बाहर, या मान लो आपने यहां पर ले लिया KOH, ठीक है, तो ये टूट जाएगा कैसे, K प्लस और OH माइनस, तो बाहर क्या निकल जाएगा, KCl। कुल मिलाकर मैं समझने के लिए आप यूं मान लो कि OH लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, जो भी समूह निकलेगा इसके साथ कोई ना कोई प्लस होगा तो बाहर निकल जाएगा उसके साथ, ठीक है जी। अब यहां पर अपन देखते को मान लो कि जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट या जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अपन ले लेते हैं, जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 से अपन सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, और ताप क्या है, बहुत अधिक लेते हैं अपन, उच्च ताप, तो भी नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पर द्विबंध का गुण आ गया, ठीक है। अब अगर अपन क्या करें, यहां पर टेम्परेचर भी अगर मान लो कम ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि मान लो कि इसके साथ ये Cl है और मान लो यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, NO2, ये NO2 क्या करेगा, बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कैसे खींचेगा समझ लो एक बार, ठीक है, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो यहां पे जो बंद होंगे समझना ध्यान से, इस तरह से ये बंद इधर आएगा, इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर ये जो बंद है ना, ये वाला, ये बंद इधर आएगा, तो ये बंद कहां जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, तो बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा, कम, जिससे बेंजीन वलय पर अब क्या आएगा बताओ, धनावेश आएगा, क्या आएगा, धनावेश आएगा, ठीक है। ये इधर आएगा तो यहां पर क्या जाएगा, धनावेश, धनावेश आने के कारण क्या होगा, आसानी से कोई भी जो नाभिक स्नेही है वो अटैक कर पाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं इस प्रकार से कि ये आपका Cl है और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, NO2, और यहां पर ये OH माइनस है, तो ये आराम से जुड़ पाएगा, ताप भी ज्यादा नहीं चाहिए, लगभग 300 केल्विन या 375 केल्विन के आसपास या 475 केल्विन, यानी अपन यूं कह सकते हैं कि 300 से 400 के बीच में या 450 के आसपास तापमान होगा केल्विन में, तो काम चल जाएगा, यानी अपन कह सकते हैं 300 से 475 केल्विन के आसपास तापमान होगा, इनके बीच में आसपास कहीं पे भी, ठीक है, कम से कम 300 और ज्यादा से ज्यादा 475 केल्विन अगर तापमान होगा तो काम हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये OH कहां जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, इस तरह से, ठीक है जी, ये इस तरह से, ये OH और इधर क्या जुड़ा हुआ है आपका, NO2, आसानी से जितने NO2 होंगे तापमान उतना ही कम होता जाएगा, जितने NO2 आप जोड़ते जाओगे, मान लो कि इस अभिक्रिया के लिए आपको तापमान चाहिए मान लो 475 केल्विन, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं अपन, देखो यहां पे मैं दो NO2 जोड़ देता हूं, एक NO2 इधर जोड़ देता हूं, एक NO2 इधर जोड़ देता हूं, अब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले समूह कितने हो गए, दो हो गए, कितने हो गए, दो, तो तापमान और भी कम चाहिए अपने को, तापमान और भी कम चाहिए, मान लो कि ये अभिक्रिया जो पहले 475 पे हो रही थी 300 पे हो जाएगी, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जुड़ेंगे नाभिक स्नेही का आक्रमण उतना ही आसान हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोफिनॉल, क्या बोलते हैं, नाइट्रोफिनॉल। यहां पर नाइट्रो समूह कितने हो गए, दो, तो ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल, भाई इसको अपन जब बेंजीन वाले पर क्या लगा हुआ हो OH, तो इसको अपन बोलते हैं फिनॉल। अब ये देखो NO2, इसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रो, तो नाइट्रोफिनॉल, यहां पर दो समूह तो डाइनाइट्रोफिनॉल, अगर स्थिति बताना चाहे तो ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है जी। अगला देखते हैं अपन, एक नई चीज और निकल गई, मिटा दे इसको, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटा दे, चलो
ठीक है, तो ये 300 या 370 के आसपास होता है, इसके अंदर 370 होता है ना, 370। आज मेरा माइंड स्थिर नहीं है, गलतियां बहुत कर रहा हूं मैं, आई हेट माई सेल्फ। ठीक है, चलो मिटा देते हैं, अगली देखते हैं। दो तो अपन ने जोड़ दिया, तीसरा और देखते हैं। अब जो चीज बनेगी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं 3 समूह जोड़ रहा हूं, देखिएगा। ये जो अब लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। NO2 NO2 और इधर भी क्या जोड़ दिया, NO2 और ये है Cl। इस अभिक्रिया के लिए होता है 300 बनी, यहां पर गलती से लिख देता, इसकी यहां पर अपन करा रहे OH माइनस, और ये होता है लगभग 300 केल्विन पर। इसका नाम देखो पिक्रिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिल क्लोराइड बोलते हैं, पिक्रिल क्लोराइड। यानी आप यूं भी कह सकते हो कि 1 2 3 4, जैसे ना 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 6 के नाम से। यानी कहां पे जुड़ रहा है, देखो 2 पे जुड़ रहा है, तो देखो नाम देखना इधर, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, 2 4 6 3 है ना, तो 3 के लिए अपन क्या बोलते हैं, ट्राई, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। भाई अगर आईयूपीएसी नाम की बात करते क्या जाएगा, 2 4 6 है, 2 4 6 यानी 3 नाइट्रो है, 1 2 3, 2 4 6 है ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और एक फेमस नाम है पिक्रिल क्लोराइड, क्या है, पिक्रिल क्लोराइड। अब यहां से ये निकलेगा सेल और वहां पर क्या लग जाएगा, OH, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इधर NO2 लगा हुआ है, सीधा लिख देते थोड़ा, NO2 यहां पे थोड़ी है ऊपर है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने पहले कहा था आज मेरा माइंड जो है वो स्थिर नहीं है, पता नहीं मेरे को क्या हो गया रे। ओहो, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे OH। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संरचना बन जाती है, जिसका यूपीसी नाम क्या दे सकते हैं अपन, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। नाम क्या हो जाएगा यूपीसी नाम, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो और फिनोल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और एक इसका फेमस नाम है पिक्रिक अम्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन सीधा आ जाता है। पिक्रिक अम्ल का सूत्र लिखिए, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, ये था पिक्रिल क्लोराइड और ये है पिक्रिक अम्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पिक्रिक अम्ल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है पिक्रिक अम्ल। ठीक है जी, क्लियर, कंप्लीट। तो ये जो आपकी जो प्रमुख अभिक्रिया थी उसके बारे में अपन ने बात की, और मैंने बताया था कि जो ये जो है एल्किल हैलाइड जो है उसकी तुलना में कम क्रियाशील होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर जो है हैलोजन और कार्बन के मध्य अनुनाद के कारण जो है ये द्विबंध का गुण आ जाता है, इसके कारण जो है ये कम क्रियाशील होता है। ठीक है जी, क्लियर। तो ये प्रमुख अभिक्रिया हो गई आपकी। एक आपके और दे रखा था कि क्रियाशीलता का जो क्रम होता है, ठीक है, उसके अंदर जो क्रियाशीलता जो होती है, अगर अपन बात करें नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता की जो अगर अपन बात करें, तो एक बेंजिल कार्बोनियम आयन जो कोई ज्यादा विशेष नहीं है, आप एक बार उसको देख लेना, इतना कोई ज्यादा विशेष नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्या जुड़ा होगा, CH2, और यहाँ से जैसे मान लो कोई हेलोजन जुड़ा होता है तो वो हेलोजन बाहर निकल जाता है, तो कार्बोनाइन का निर्माण होता है, कार्बोनाइन का निर्माण होता है। यानी उसके स्थायित्व के क्रम की अगर अपन बात करें, उसके अगर स्थायित्व के क्रम की बात करें, तो या अपन यूं कह सकते हैं क्रियाशीलता के क्रम की बात करें, तो जो सबसे अधिक जो क्रियाशील होगा वो आपका जो बेंजिलिक क्लोराइड होता है। बेंजिलिक क्लोराइड, जब मैंने शुरुआत में बताया था आपको, बेंजिलिक क्लोराइड क्या होता है कि जब हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो, जो कार्बन सीधा किससे जुड़ा हुआ हो, बेंजीन वाले से जुड़ा हो, जब हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, जो कार्बन सीधा किससे जुड़ा हुआ हो, बेंजीन वाले से जुड़ा हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। तो जो बेंजिलिक हैलाइड जो है उसकी जो क्रियाशीलता होती है वो बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो क्या करता है, अनुनाद के कारण क्या करता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है।
अनुनाद के कारण क्या करता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो सबसे कम क्रियाशीलता जो होगी वो होगी किसकी होगी, सबसे, मैं यहां पर लिख रहा हूं क्रियाशीलता का क्रम, सबसे कम क्रियाशीलता होती है एरिल हैलाइड की होती है। किसकी होती है, एरिल हैलाइड की, इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। इससे अधिक होती है एल्किल हैलाइड की। किसकी होती है, एल्किल हैलाइड की। और सबसे अधिक जो होती है वो होती है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड यानी मैंने बताया था हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो, हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन सीधा किससे जुड़ा हुआ हो, बेंजीन वाले से। तो इसकी क्रियाशीलता सर्वाधिक क्यों होती है, इसकी क्रियाशीलता सर्वाधिक होने का कारण क्या है कि जब यहां से हेलोजन निकलेगा तो इस कार्बन पर क्या आएगा, धनावेश आएगा। और इस कार्बन का धनावेश जो है वो अनुनाद के कारण क्या करेगा, स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। इस कार्बन का जो धनावेश है वो अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसके कारण जो है इसकी जो क्रियाशीलता है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। इसको भी चलो मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बता देता हूं कि कैसे क्या होता है। ठीक है जी, इसको एक बार मैं मिटा देता हूं और फिर अपन देखते हैं। यानी बेंजिल कार्बोनियम धनायन जो बनेगा, बेंजिल कार्बोनियम जो धनायन बनेगा उसका स्थायित्व कैसे होता है। देखिए इधर CH2Cl। अब मान लो कि यहां से ये Cl निकल जाता है तो इस पर क्या बचेगा, CH2 प्लस। ये इस तरह की कंडीशन बचेगी ना, आप चाहे गोला बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। ठीक है, तो देखो द्विबंध, एकल बंध, धनावेश, तो यहां पर क्या होगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, अनुनाद। और ये क्या करता है, अनुनाद के कारण क्या करता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसके अंदर अनुनाद कैसे होता है वो भी देख लेते हैं अपन। देखिएगा इधर मैं पूरा बता देता हूं आपको। CH2 प्लस, यहां से ये बंध यहां आएगा तो अगली कंडीशन आपको क्या मिलेगी, देखिएगा। यहां पर क्या जाएगा, ये द्विबंध, ये CH2, और यहां पर क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या जाएगा, प्लस। ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे तो अगली कंडीशन जो बनेगी आपकी क्या बनेगी, ये CH2, यहां पर क्या है, ये डबल बॉन्ड। अब देखो ये बंद यहां, यानी ये माइनस यहां पे आएगा तो ये माइनस और ये प्लस, यहां पर क्या बन जाएगा, बंद बन जाएगा इस तरह से। और ये बंद है ये यहां पर, थोड़ा अंदर बना देते हैं, और ये प्लस यहां आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे तो अगली कंडीशन क्या होगी, ठीक है, ये बंद यहां जाए तो यहां पर क्या बन जाएगा, बंद बन जाएगा इस जगह पे, और यहां पर क्या जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। और ये द्विबंध है ये, और ये CH2। अब क्या होगा, ये यहां पर आएगा तो अगली कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी, यहां पर ये बंद, यहां पर ये बंद, और यहां पर, और ये CH2 प्लस। इस प्रकार से ये क्या करता है, अनुनाद के कारण क्या करता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ठीक है, बेंजिल कार्बोनियम आयन जो है ये अनुनाद के कारण क्या करता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। यानी ये आप देख सकते हो इसके अंदर बेंजिल कार्बोनियम आयन, किसमें, बेंजिल कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम बोल रहे क्योंकि कार्बन पर क्या है, धनावेश है। बेंजिल कार्बोनियम आयन में अनुनाद, तो ये अनुनाद के द्वारा क्या कर लेता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसके कारण क्या होता है कि यह आसानी से क्या करता है, हेलोजन मुक्त कर लेता है। इसके बाद जो अभिक्रिया मध्यवर्ती जो बनता है उस पर क्या होता है, धनावेश होता है, और ये धनावेश के कारण क्या करता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसके कारण इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये आपका एरिल हैलाइड कंप्लीट होता है। उसके बाद आपके दे रखा है एक तो फ्रियोन दे रखा है। क्या दे रखा है, फ्रियोन, या जिसे अपन CFC कह सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन। ठीक है, एक है DDT और एक है BHC, DDT BHC फ्रियोन। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपके कोविड 2019 के चलते जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो नया सिलेबस जो है अभी दिया था, केवल इसी साल के लिए है, वो अगले साल तो फिर से ये जुड़ेंगे टॉपिक है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस सिलेबस के अंदर कोविड के कारण ये जो टॉपिक है आपके ये हटा दिए गए हैं। इसलिए अपन इनके बारे में अभी जो चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अपन अपना जो ये जो क्लासेज जो चल रही है ये चल रही है बोर्ड 2021 के लिए। ठीक है, तो अपन उसके तहत पढ़ रहे हैं। तो
मैंने शुरुआत में और बार बार मैं कह रहा हूं कि आपको अकॉर्डिंग टू 12th, और अब जिस सिलेबस आ गया तो अपने को फटाफट सिलेबस करना है, तो मैं वही टॉपिक आपको करा रहा हूं जो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे 2021 के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेरे हिसाब से इस चैप्टर का 8वां लेक्चर है, और 8वें लेक्चर या 8 लेक्चर के अंदर ये जो चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। फिर भी इस चैप्टर में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। फालतू के मैसेज ना करें, कैसे हो, क्या कर रहे हो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट जैसे मैसेज ना करें, केवल वो ही मैसेज करें जो वास्तव में जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार के मैसेज करके आप हमें तकलीफ ना पहुंचाएं। ठीक है, क्योंकि वैसे बहुत सारा काम होता है और आप सभी समझदार हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन आपका जो 11वां चैप्टर है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, जिसमें अपन मुख्य रूप से बात करेंगे एल्कोहल और फिनॉल के बारे में। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, किस प्रकार की विक्रियाएं जो है उनके अंदर पूछी जाती है उसको लेकर अपन बात करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ठीक है जी, धन्यवाद।